प्रिविलेज नोटिस, FIR, तमाम केस, ये सब क्या क्या करेंगे करने दीजिए। राहुल जी को फर्क नहीं पड़ता। सब्सटेंशियल मोशन भी ला रहे हैं, ये कर रहे हैं, एकदम गलत कर रहे हैं। किसानों के साथ पूरी तरह से विश्वासघात है। इन्होंने जिस तरह की ये ट्रेड डील साइन की है, इससे किसानों का बहुत नुकसान होने जा रहा है और किसान समझ रहे हैं। आज सारे लेबर यूनियन भी स्ट्राइक पे हैं। हम पूरी तरह से उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि इनका जो लेबर कोड है उससे लेबर का नुकसान होगा। तो मतलब ये देश के लिए काम कर रहे हैं, किसी और प्रिविलेज नोटिस लाने की बात कर रहे हैं राहुल जी के खिलाफ। राहुल जी के खिलाफ प्रिविलेज नोटिस लाने की बात कर रहे हैं। क्या क्या करेंगे प्रिविलेज नोटिस, FIR, तमाम केस, ये सब क्या क्या करेंगे करने दीजिए। राहुल जी को फर्क नहीं पड़ता। सब्सटेंशियल मोशन भी ला रहे हैं। संसद सदस्यता रद्द कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी तमाशा कर रखी है। एक तरफ बीजेपी के सांसद नोटिस दे चुके हैं संसद सदस्यता को लेकर, और इधर प्रियंका गांधी कह रहे हैं कि भाई बीजेपी वाले तमाशा कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, इनके अलावा कुछ नहीं है। नहीं तो ये तमाशा नाटक तो है ना। ऑलरेडी आप देखिए ना, वहाँ पे आप ट्रेड डील पे बात नहीं करना चाह रहे, ट्रेड डील पे बोल रहे हैं। किस तरीका से किसान को जो काला कानून आया था किसान का, वो कानून से बड़ा बुरा कानून है ये। अभी ये जो डील किए हैं आपने, कितने लाखों करोड़ का, हम लाखों करोड़ में नहीं जा सकते क्योंकि हम आप तो उतना समझेंगे नहीं। क्योंकि हाँ, ये जिस तरीका से धार्मिक मुद्दा भड़का कर बीजेपी, मतलब एक चीज तो आपको समझना पड़ेगा कि राहुल गांधी, देखिए एक तरफ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के अभिभाषण पे बयान देना होता है तो चीन चले जाते हैं राहुल गांधी। जब बजट पे बयान देना होता है तब कुछ और करके आते हैं कि देश बेच दिया, ये बेच दिया, वो बेच दिया। क्या राहुल गांधी को भाषण की तैयारी करके आनी चाहिए? क्या बीजेपी का आरोप सही है? नहीं, आरोप सही है। बीजेपी का आरोप बिल्कुल निराधार है। और जो राहुल जी का है ना आरोप कि हाँ आप सत्य है, ये F-15 में नाम आया ना, जिस तरीका से अडानी के नाम लिए। अरे वो विदेशी चीज है, उससे क्या लेना देना है? विदेशी चीज है, लेकिन हमारे देश का गरिमा गिर रहा है ना। हाँ। हमारे देश की बदनामी हो रही है ना। हाँ। कि हाँ हरदीप पुरी उनका नाम ले रहे हैं। किस तरीका से राहुल जी उन्होंने गलती एक्सेप्ट किया, उन्होंने माफी मांगी कि जब हम थे तब तो बीजेपी में थे भी नहीं। नहीं थे, उनको पता नहीं था। जब उनको मालूम चला कि वो F-15 फाइल गलत है, छोड़ दिया उन्होंने। आज मंत्री है ना, आज मंत्री है ना, अब उनका नाम क्यों नहीं ले सकते हैं? अंबानी का नाम ले रहे तो बोलते अंबानी का नाम नहीं लेंगे, यहाँ अडानी का नाम लेंगे तो बोलते हैं उसका नाम नहीं ले सकते। तो बोलेगा क्या नेता विपक्ष, बोलेगा क्या पार्लियामेंट में? आप बताइए, नेता विपक्ष को बोलने का क्या मतलब? यही बोलने का वहाँ पे बात की। पार्लियामेंट का जो कंडीशन है, शर्त है, जो चीजें है कि जो सांसद है उनका नाम लेके बजप्ता आप बोल सकते हैं। अब अंबानी तो संसदन के अंदर बैठा नहीं है, यही बात तो वो कह रहे थे। बिजनेसमैन यूज कर सकते थे, व्यापारी यूज कर सकते थे, यही बात तो बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी पप्पू है, उनको अकल नहीं है। नहीं, पप्पू को क्या है ना, इन लोगों को जो आज भी ये जो अभी कर रहे हैं कि इनका सदस्यता रद्द करने का 5 बजे तक इन लोग ना विश्वास प्रस्ताव लाने वाले हैं, बहुत कुछ ऐसा होने वाला आज। और जिस तरीका से पप्पू बोल रहे थे, ये जान रहे कि पूरे बीजेपी या भाजपा जो है ना उसका पापा निकल गया पप्पू, क्योंकि एक बार इनको बोलने का मौका मिलता, इन लोग की मतलब सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है। किस तरीका से आप देखिए कल अश्विनी वैष्णव और वो एक प्रहलाद जोशी, ये लोग बाइट दे रहे थे, इनके खिलाफ बयान दे रहे थे। और जैसे ही राहुल जी आते हैं किस तरीका से भागते हैं। तो राहुल जी गए क्यों नहीं जाएंगे? वो भी मंत्री है, नेता है, सांसद है, तो वहां पे राहुल जी क्यों नहीं जाएंगे? वो बाइट दे रहे हैं आपका, तो वो भी अपना बाइट देने गए। ज्यादा नहीं, मतलब अपने आप को अकलमंद से ज्यादा अकलमंद समझ रहे हैं। अकलमंद नहीं, क्या हो रहा है ना, देखिए जिस तरीका से ये पूरे भाजपा वाले, पूरे NDA वाले राहुल जी को ना, मतलब यूं समझिए कि राहुल जी को ही नहीं देश की जनता को बेवकूफ बनाने वाला काम कर रहे कि राहुल गांधी को बोलने नहीं आता। अरे देश की जनता मूर्ख नहीं है, देश की जनता भी पढ़ी लिखी है। देश की जनता के आज हर जनता के हाथ में एंड्रॉइड मोबाइल है। वो देख रद्द हो गया राहुल गांधी का। देखिए संसद सदस्यता रद्द कर लें ये लोग, चाहे पहले भी हो चुका है। नहीं पहले भी हो चुका, वही बता रहे हैं। संसद सदस्यता रद्द कर लें या इनको जिस तरीके से घर से निकाले थे, ये कुछ भी कर ले, इन पे कुछ नहीं राहुल जी पे बिगड़ने वाला। ये लोग ना जितना भी अपना तांडव करना कर ले, लेकिन क्या है ना, डर है। डर इस बात का कि जो नरेंद्र जी की सरकार जाने वाली है। डर तो इस वक्त आपके पास भी आ गया, प्रियंका जी के पास भी आ गया, कांग्रेस के पास आ गया कि अगर FIR दर्ज हो जाती है कि विदेशी ताकतों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर FIR हो जाएगा, जेल चले जाएंगे राहुल गांधी। अरे कितना ऐसा FIR राहुल जी पे कितना FIR दर्ज हुए हैं, और कितना आपको मालूम है मोदी को चोर क्यों है, उस पे FIR कहाँ दर्ज हुआ, नरेंद्र सरेंडर पे क्या क्या बात नहीं हुआ, बहुत कुछ है। लेकिन ये क्या है ना, मोदी है ना जो डर गए हैं, इस तरीके से डरे हुए हैं ना कि देश की जनता के सामने आप देखिए ना, कल 45 मिनट का स्पीच चला, एक भी बार पार्लियामेंट का देखिए कैमरा, एक भी बार मोदी जी पे फोकस किया। जिस तरीके से राहुल जी ने बोले कि हाँ मतलब वो जुडू कराठा का बात बताएं कि किस तरीके से उनको चौक और ब्लॉक करना है, तो ब्लॉक करके रखे, और आंख में आंख मिला के बात नहीं कर पा रहे मोदी जी, और मोदी जी देख नहीं पा रहे। जो अचानक से राहुल गांधी के खिलाफ नोटिस हुआ, संसद से रद्द करने की जो मांग उठ रही है, क्या वजह हो सकता है, क्या रणनीति है बीजेपी के, क्या प्लान है? वजह ये है कि देखिए आप ना, देखिए
पहला वजह ये सब जो हंगामा होने का ना, देखिए आप शांति से समझिए, ये नहीं कि आप मोदी मीडिया वाला हंगामा मत कीजिए, बात कीजिए कायदे से क्या है। पहला क्या हुआ था, पार्लियामेंट जब चालू हुआ, एमएम नारवानी जी की किताब लेके आए राहुल जी, उस पे बोलने नहीं दिया क्या, उस पे कितना मतलब आप देखिए कितना मतलब निशिकांत दुबे ने 6 किताब का उदाहरण दिया, उनको एक किताब, और वो भी कोई आम नागरिक का सर वो किताब प्रकाशित नहीं है, अरे रूल नहीं है, रेगुलेशन नहीं, सदन का आप होता है आप कि नहीं देखिए होता है? नहीं है कैसे, आप देखिए ना हर चीज आप पॉइंट टू पॉइंट आइए, किताब नहीं है बोल रहे हैं, वही किताब पहले तो बोले कि कोई पेपर पैम्पलेट कार्ड पे इस पे आप बयान नहीं रह जा सकते हैं, लेकिन जब किताब लेकर आए दूसरे तीसरे दिन तो किताब पे बात नहीं कर सकते। जब ट्वीट उनका दिखा रहे हैं राहुल जी, एमएम नारवानी जी का ट्वीट दिखा रहे हैं कि हाँ उन्होंने खुद लिख के दिए हैं और जनता को बता रहे कि हाँ पढ़े इस लिंक पे, फिर भी नहीं मान रहे। वहां से किताब से शुरू हुआ और देखिए किस तरीके से ट्रेड डील जो कितने महीने से टंगी पड़ी थी, रुकी पड़ी थी ट्रेड डील, मतलब आप ये और कह वो रहे हैं कि ट्रेड राहुल डील को गांधी के सवालों का जवाब सरकार के पास नहीं है, इसीलिए उनके ही खिलाफ एक मुहिम छेड़ दी गई है। अब देखना पड़ेगा कि क्या वाकई में वो संसद सदस्य रद्द होती है, एफआईआर दर्ज होगा, राहुल गांधी गिरफ्तार होंगे कि नहीं, ये तो एक बड़ा सवाल है। लेकिन तमाम मसलों पर दर्शकों आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताइएगा।